वो थी IDE, मतलब आई मतलब इनोवेशन, डी मतलब डिज़ाइन थिंकिंग और ई मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसी पर पूरा कैंप लगा था। मतलब इसका पूरा मोटा मोटा ये है कि हम किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपना अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इंडिया में नौकरियां जो है वो लिमिटेड है। हम लोग ये सोचते हैं कि या तो हम जेई क्रैक करेंगे, IIT क्रैक करेंगे, नीट क्रैक करेंगे, सिविल सर्विसेज, ग्रुप सी के एग्ज़ाम, UKPSC और ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम के सोचते हैं। तो अगर सभी लोग उसी फील्ड में जाएंगे, सभी यही सोचेंगे कि हाँ हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें नीट देना है, हमें सिविल सर्विसेज की वो तैयारियां करनी है, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि सीटें जो है लिमिटेड है। टीचर बनना है तो टीचर के लिए हमसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर हम भी उसी फील्ड में जाएंगे तो नौकरियां मिलना मतलब पॉसिबिलिटी तो है, बट 1 या फिर 2%, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि सभी लोग उसी फील्ड में घुसे जा रहे हैं। तो जो इस बूट कैंप की थीम थी वो थी कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मतलब खुद से काम स्टार्ट करो, जॉब गिवर बनो, ना कि खुद जॉब करने वाले। तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारे अंडर में कई सारे लोग काम करें, ना कि तुम किसी के अंडर में काम करो। मतलब नौकरियां देने वाले बनो, ना कि नौकरियां नहीं, नौकरियां देने वाले बनो, ना कि नौकरियां करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला वो पूरे वो बूट कैंप का जो पहला टॉपिक है वो है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ भी नया करना। हम सोचते कि इंग्लिश का वर्ड है इनोवेशन, मतलब पता नहीं चल रहा, पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ होगी। इनोवेशन और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बरसात में छाता यूज़ करते हैं। पहले कैसे छाते होते थे? बड़े बड़े होते थे, साइज में बहुत बड़े होते थे, ऐसे बटन ठट से बनकर फिर खुलते बंद होते थे और फिर खुलने में ऐसे करते थे, ऊपर खोल के फिर खोल दिया। फिर उसके बाद कैसे छाते आए? छोटे वाले, बटन दबाया, खुल गया, बंद करा, इजीली, और रखने में भी साइज में भी छोटे हैं। तो इनोवेशन और कुछ नहीं है, यही है जो पहले से कोई चीज़ है उसमें अपना आइडिया ऐड करना, ये इनोवेशन। भारत सरकार का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है इनोवेशन पर, ताकि जो मतलब हम ना नई से नई चीज़ों की खोज कर सकें। इनोवेशन के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स को चुना गया है क्योंकि स्टूडेंट्स में जो होती है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, वो जो हमारी सोशल थिंग्स होती हैं उनसे बिल्कुल दूर रहते हैं। हमारा मतलब बिल्कुल फ्री माइंड है, हम पे कोई प्रेशर नहीं है कि मतलब हमें रात के खाने का जुगाड़ करना है, हमारे पास कॉपियों के लिए पैसे नहीं है, वो सब पेरेंट्स ने करना है। हम लोग फ्री माइंडेड है बिल्कुल, तो हम इसमें बिल्कुल अच्छे से सोच सकते हैं। दूसरा, ये हमारी ग्रोथिंग एज है तो हम एनर्जेटिक रहते हैं बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे वो है कि सिर्फ स्टूडेंट को चुना इनोवेशन के लिए, मतलब सिर्फ नहीं बट मेनली जो है स्टूडेंट को चुना गया। तो इनोवेशन का एक इनोवेशन को एक वर्ड के थ्रू समझ सकते हैं। फिट्स, FITS, मतलब पहले फील करो कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ देख ली, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है उसको फील करो, फिर उसके बाद इमेजिन करो, फिर उस पर काम करो और फिर उसके बाद शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मतलब मैं अलार्म क्लॉक पे वो डिपेंड रहती हूँ उठने के लिए, ठीक है। अब कभी ऐसी नौबत आ गई कि अलार्म क्लॉक ही सेट डाउन हो गया, अलार्म लेट से बजा और मेरे को स्कूल के लिए लेट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि ये पहले मैंने प्रॉब्लम को फील करा कि वो प्रॉब्लम है क्या, रियल में प्रॉब्लम है क्या कि अलार्म क्लॉक मतलब वो बैटरी की वजह से चल रही थी, बैटरी डाउन हो गई, ये है प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैंने इमेजिन करा कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने सॉल्यूशन ये निकाला कि हम एक ऐसी अलार्म क्लॉक बना सकते हैं जो इलेक्ट्रिक हो, मतलब चार्ज होगी, ठीक है। उसके बाद उसकी बैटरी लो होने के कोई चांसेस नहीं है। फिर मैंने क्या करा कि बनाई, पहले मैंने इमेजिन करा सिर्फ कि मतलब ऐसा कर सकते हैं, फिर मैंने वो बनाई कि इलेक्ट्रिक अलार्म क्लॉक बना दी। फिर उसके बाद मैंने उसको शेयर करा सबसे कि हाँ मैंने ऐसी अलार्म क्लॉक बनाई है, यू शुड ऑल्सो ट्राई, ठीक है। फिर उसके बाद ये था इनोवेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग कुछ भी नहीं है, डिज़ाइन थिंकिंग सिर्फ इतना है कि हमें जो करना है ना उसका मोटा मोटा डिज़ाइन कर लेना अपने दिमाग में। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि साड़ियाँ डिज़ाइन करो, मेहंदी वगैरह, उससे बिल्कुल अलग है। ये बिजनेस वाला डिज़ाइन थिंकिंग है। इसके मतलब इसमें जो इसकी थिंकिंग प्रोसेस है ये 6 स्टेप में कंप्लीट होती है, हर एक स्टेप वाइज है। पहला है एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट। वो एक्चुअली हमें सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया गया था, एक सब कुछ उन्होंने हिंदी में नहीं बोला, तो अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ एडजस्ट। सबसे पहले इसका टॉपिक है एम्पैथाइज करना, फिर उसके बाद है डिफाइन करना, फिर आइडिएट करना और फिर प्रोटोटाइप बनाना और फिर उसे टेस्ट करना और फिर इम्प्लीमेंट करना। मैं से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गया कि नहीं, पहले मैंने कोई प्रॉब्लम देख ली, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हम रेल से वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उसमें जूते वगैरह खोलने के मतलब हो सकता है ये पहले से हो, क्योंकि मैंने अभी अभी सोचा है रेल में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उसमें जूते खोलने होते हैं जो मतलब हमारी प्राइवेट बसेस होती है। तो उसमें क्या कि मैंने सोचा कि हाँ यार जूते खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, नीचे रखो फिर बस चल रही है तो इधर उधर चल जाएंगे जूते। पहले मैंने इस पर एम्पैथाइज करा, मैंने इसके बारे में सोचा, फिर मैं अब डिफाइन करूंगी, अब मतलब मैं ये करूंगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बताऊंगी सभी को। फिर उसके बाद आइडिएट करूंगी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम मतलब वो जो प्राइवेट बसेस है उसकी सीट के नीचे कुछ वो बना सकते हैं, मतलब जूते वगैरह रखने के लिए। फिर उसके बाद इसका प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप मतलब इसका वो मॉडल टाइप में बनाना है कि हमने जो सोचा उसका प्रोटोटाइप बना दो, उसकी मशीन बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसे टेस्ट करना है कि ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी इसमें कमी है उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो थी डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप, इसी पे था, मतलब जो मोस्टली प्रोग्राम था एंटरप्रेन्योरशिप पे ही था। तो एंटरप्रेन्योरशिप के 5 एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल जो होते हैं उसे 5 वर्गों में डिफाइन किया गया है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब व्यापारी, मतलब व्यापार, उद्यम, मतलब अपना बिजनेस, ठीक है। उसके बाद इसके स्टाइल जो होते हैं, अगर हमें बिजनेसमैन बनना है तो इस हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले M1 मतलब मेकर। मेकर में क्या होना कि जो टीम बनाने का वर्क करेगा। अब सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि हाँ मतलब मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करूंगी, तो मुझे सबसे पहले क्वालिटी जो मेरे अंदर होनी चाहिए वो है M1, वो है मेकर। इसका मतलब है कि जो टीम बनाएगा, जो टीम से काम करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है मर्चेंट। मर्चेंट का काम क्या होता है कि अपना प्रॉफिट देखना, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं हम, बिना मतलब कि तो करेंगे नहीं, हम तभी करेंगे जब हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा ये है मर्चेंट है, इसका काम होगा प्रॉफिट देखना। फिर उसके बाद है मैजिशियन M3 पे, ऐसे M1 M2 M3 M4 M5 तक है, ठीक है। तो M1 पे मेकर, M2 पे मर्चेंट, M3 पे मैजिशियन। मैजिशियन मतलब जो खुद पे, मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, खुद पे यकीन दिलाते हैं कि हाँ भाई मैंने ये जादू करा, हमें यकीन भी हो जाता है। मैजिशियन वही है कि वो मतलब लोगों को खुद पे यकीन दिलाएगा कि हाँ भाई हमारी कंपनी है, हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर हम ये करेंगे, वो खुद पे यकीन दिलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है मॉलिजिया। मॉलिजिया क्या होता है कि वो इंसान जो मतलब टीम को बनाएगा, मतलब उसका सारा अरेंजमेंट देखेगा, उसके पास नॉलेज होगी, उसको पता होगा कि मतलब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसके पास स्किल्स होंगी मेनली जो है। फिर उसके बाद है मास्टर। मास्टर होगा जो पूरा चलाएगा, ठीक है, इसके पास नॉलेज होगी। मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ये काफ़ी डीप नोट्स हैं जो हमने वहाँ से बनाए थे। फिर उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। देखो क्या होता है, हमने कोई भी कंपनी खोलनी है मार्केट में, ठीक है। अब हमें बहुत सारी कंपनियां वैसे पहले से है, सपोज मैं सोच लूँ कि मुझे वेडिंग प्लानर बनना है, ठीक है, शादियाँ वगैरह करानी है। अब मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में हैं, वो पहले से ही वो सब करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मतलब मुझे उन सबसे डिफरेंट क्या करना है, क्योंकि जब मैं डिफरेंट रहूंगी तभी मुझे लोग अपनाएंगे, वरना वो पहले वाले को भी तो अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 लोग आए, ठीक है। अब पहले वाले को वो चीज़ आती है, उसमें सारी वो चीज़ें हैं, तो मेरे को फिर दूसरे वाले को शेयर क्यों करेंगे, वो चूज़ क्यों करेंगे। दूसरे वाले को इसलिए चूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके पास क्या पता कोई डिफरेंट थिंग हो, उससे पहले वाले से अलग हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये मतलब मेन होता है। देखो एक प्रोसेस होती है मतलब हमारे पावरफुल आइडिया फाइंड करने की, मतलब हम बोलेंगे कि हम मतलब पावरफुल आइडिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो बी क्यूरियस, जिज्ञासु होना है आप लोगों के, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे भेड़ चाल नहीं चलनी है बिल्कुल कि ठीक है हो रहा है, मतलब ये टीवी चल रही है तो कैसे चल रही है, कहाँ से हो रहा है प्रोग्राम लॉन्च। अगर हमारे घर में 2 टीवी है, 2 पे सेम चैनल लगा दे तो उस पर वही आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब जिज्ञासु होना है। फिर दूसरा क्या करना है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को वो मतलब वो करना है कि रियल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की पहचान करनी है। फिर वैलिडेट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद जनरेट आइडियाज, फिर आइडिया जनरेट करने हैं। थोड़ा बोरिंग भी हो रहा होगा ये, हो रहा है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप बिटवीन, मतलब किन किन के बीच में होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये पहले तो होता है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, फिर बिजनेस टू कस्टमर, और फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि इसमें कईयों को बोरियत भी आ रही होगी, क्योंकि जिसे तो इंटरेस्ट है वो तो काफ़ी इंटरेस्ट लेगा, लेकिन जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, पर लेना जरूरी है।
लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, ये स्पेशली ना ये जो प्रोग्राम था ना, मुझे लग रहा था हम लोगों के लिए ज़्यादा है, जो मैं ऐसे एरिया में रहते हैं। मतलब हमारे पास क्या पता कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है घर की, हमें मतलब इकोनॉमिकल हेल्प चाहिए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा है। क्योंकि प्लेन के बच्चे जो रहते हैं प्लेन्स में जो रहेंगे, उसका यही रहेगा कि हाँ वो ठीक ठाक है घर से, ठीक है, उनको ऐसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए मेनली नहीं है। अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया तो मैं आगे बताऊंगी कि हम ना इतनी सारी जगहों पे अपना आइडिया दे सकते हैं ना, हमें मतलब 1-1 लाख तक हमें उस आइडिया के लिए वो मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं उसे बनाने के लिए। मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं खुद से ही, मतलब हम पूरे टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। कई सारों के घर मतलब फैमिली प्रॉब्लम जो होगी उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई आइडिया आ गया, ठीक है, अब आपको स्टार्टअप करना है, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया आ गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं कैसे करूँगी उससे। क्योंकि आइडिया जो एक चीज़ है ना, अगर हमने कोई इनोवेशन कर दी तो इससे ना सबसे पहली बात हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी बहुत ज़्यादा। वह ग्राफिक एरा का कोई एग्जांपल दे रहे थे, तो वहाँ पे कोई एक बच्चा था, बीटेक में था वो आई थिंक, तो उसने क्या करा कि ईसीजी मशीन जो होती है, ईसीजी जानते हो, छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, ईसीजी मशीन होती है जिसमें मतलब हार्ट बीट को नापते हैं फिर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब ईसीजी मशीन बहुत बड़ी होती है, फिर उसे देखा होगा आप लोगों ने, हॉस्पिटल में गए होंगे वहाँ देखा होगा, नहीं तो टीवी पे तो देखा ही होगा, ऐसे लगा देते हैं छाती, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वो लगा देते हैं मशीनें, फिर उसके बाद हार्ट बीट होती है, फिर उसके बाद ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मशीन होती है। तो उस बच्चे ने क्या सोचा, जो ग्राफिक एरा का बच्चा था, उसने कहा ये बहुत बड़ी मशीन है, मैं छोटी सी मशीन भी बना सकता हूँ। तो उसने क्या, मैच बॉक्स साइज की, इतनी बड़ी मशीन होती है ईसीजी की, और उसे सिर्फ मैच बॉक्स साइज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी बता रहे थे सर कि जो वहाँ जिन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी ना, तो वो बता रहे थे कि वो अभी फ्रांस में घूम रहा है, मतलब सिर्फ उसकी वजह से। क्योंकि बीटेक तो और भी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, एब्सोल्युटली उसके साथ इतने सारे क्लासमेट रहे होंगे, सबके सब कर रहे हैं, तो उसको वो खुद उन सबसे अलग हुआ, ठीक है, उसे बहुत सारा प्रॉफिट भी मिला। मतलब सर लोग बता रहे थे कि कुछ कंपनियां हैं जो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार है, ठीक है, अब उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार है। अब उसके पास जब ये आइडिया है तो उसके साथ साथ और भी आइडिया ढूंढ सकता है, ठीक है। तो फिर अगर हमारे पास कोई आइडिया तो हमें उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, यहाँ पे ना इतनी सुविधा है, फिर पैसे वैसे भी चाहिए होंगे आइडिया बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से ही सब कुछ नहीं होता है। तो इसमें कुछ स्कीम दिखाई थी उन्होंने हमें पहले गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब गवर्नमेंट हमें क्या क्या चीज़ें दे रही है इसके लिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है। फिर दूसरा है अटल इनोवेशन मिशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ग्रांट, मतलब ये ऐसे कि गवर्नमेंट द्वारा हमें दिया जा रहा है कि हमें कोई आइडिया आया और अगर हमें बनाना है उसके लिए पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट द्वारा हमें ये स्कीमें दी जा रही है। दूसरा है यूनिवर्सिटी और वो इंस्टीट्यूट ग्रांट, इसमें पहले AICTES स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, फिर इंक्यूबेशन सेंटर्स, कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री स्पॉन्स्ड ग्रांट्स, इसमें है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स, इंडस्ट्री एकेडमिक प्रोनाउंसिव, और इसमें बहुत सारे हैं। सर लोगों ने हमें कम से कम 15-20 ऐसे लिखाए हुए हैं, इन सबको पढ़ने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो और अगर मतलब चाहते हो कि कहीं देना, तो मतलब मेरे से बोले, मैं बता दूंगी आपको ये सब कि आप कहाँ पे अपना आइडिया दे सकते हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हम उससे उग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने बहुत बारी खाया, तो उसके वो रैपर से मैं इतना उग गई, मुझे उससे नफरत हो गई है। चेंजेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा चेंजेस होंगे ना उतने ज़्यादा हम उस चीज़ के लिए अट्रैक्टिव होंगे। ये सारा प्रोग्राम है ना, ये सब इनके लिए, कंपनी के लिए, जो मतलब जो इस एंटरप्रेन्योरशिप में है उनके लिए ये सारा, ठीक है। अगर आपको जाना है तो उसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ। चेंजेस बहुत ज़्यादा मस्ट हैं, बट चेंजेस इतने इजीली नहीं होते हैं। एक चीज़ करें, हाथ फोल्ड करो जरा अपने ऐसे, सभी अगर नहीं करना चाहता है कोई तो जरूरी कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। कर लिया सभी ने? मतलब जो नहीं करना चाहता जबरदस्ती कुछ नहीं है। अब क्या करो कि जैसा आपने हाथ फोल्ड करा ना उसके अपोजिट करो। सपोज मैंने ऐसे करा हाथ फोल्ड, अब मैं उल्टा करूंगी, करो।
हमने थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पहले में ज़्यादा कंफर्ट था ना। अगर आप बहुत देर तक ऐसे रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चेंज हो जाएगा। तो ये चेंजेस मतलब हमें चेंजेस से बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं हम लोग। हम इतना सा चेंज नहीं कर पा रहे कि अपना हाथ ऐसे में कंफर्टेबल लगता है, उल्टा करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। बहुत टाइम तक रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो चेंजेस मस्ट है, बोलने के लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन जो है चेंजेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब एक एग्जाम लास्ट में बताती हूँ मैं मार्केट का। ठीक है, मार्केट जो है तीन उसमें बांटा गया है एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग से, टैम, सैम और सॉम। ठीक है, टैम का मतलब है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और सैम का मतलब है सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट, और सॉम का मतलब है सर्विसेबल ऑब्टेन मार्केट। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं। सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने एग्जाम की तैयारी करी बहुत ज़्यादा, मतलब 4-5 साल गंवा दिए, कुछ बन ही नहीं पाई मैं। अब मैं बोल रही हूँ कि चलो एक एग्जाम वो स्टार्ट करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कहा कि मैं इस एरिया में कोचिंग स्टार्ट कर दूँ। इस एरिया में नहीं, चलो बाहर का ले लेते कहीं। मैंने कहा कि देहरादून में कोचिंग स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे पहले से ही कितने सारे लोग हैं, पूरा देहरादून जो होगा ना टैम में आ जाएगा। मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब हमारे पास कितना अवेलेबल मार्केट है, पूरा देहरादून कितना बड़ा है पहले, वो सब मेरे लिए टैम में आ जाएगा। फिर उसके बाद है सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। देखो देहरादून इतना बड़ा है तो हर जगह पे स्टूडेंट्स मतलब हो सकते हैं, बट हर जगह पे होंगे नहीं, हर जगह पे कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। मतलब जहाँ के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा सैम में आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि 1500 किलोमीटर, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ 1500 किलोमीटर स्क्वायर का वो पूरा उत्तराखंड बटा हुआ है। ठीक है, अब मैंने देखा कि मतलब कहाँ पे है, मतलब मैं सर्विस कहाँ पे दे सकती हूँ, तो वो है 1200 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब पूरे 1500 किलोमीटर स्क्वायर में से मैं सिर्फ 1200 किलोमीटर स्क्वायर में अपनी सर्विस दे सकती हूँ, वो मेरे सर्विस के लिए अवेलेबल है। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट है सॉम, सर्विसेबल ऑब्टेन मार्केट। अब जितना 1200 किलोमीटर स्क्वायर अवेलेबल है तो उसमें उसमें और भी बहुत सारे होंगे, और मैं कितना कर सकती हूँ, मैं पूरे 1200 किलोमीटर स्क्वायर में तो बांट वो दे नहीं सकती हूँ ना अपनी सर्विस। तो जितना मुझे मतलब जिस एरिया में मतलब मैं दे सकती हूँ मुश्किल से 50 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इतने में अपनी सर्विस दे सकती हूँ, तो ये मेरे लिए सॉम हो जाएगा, सर्विसेबल ऑब्टेन मार्केट। थैंक यू। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानना है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा है, मैं बता भी नहीं पाई क्या क्या है। ये पूरी कॉपी है, ये ना आधी भरी हुई है, जो ब्लू वाली दिख रही है ना पूरी भरी हुई है नोट्स से, और काफ़ी हाई लेवल के नोट्स हैं, और मुझे लग रहा है कि कई सारे बच्चे बोर भी हो रहे हैं। अगर किसी को स्पेशल मतलब इंटरेस्ट है इसमें और कोई जानना चाहता है कि मतलब मैंने और क्या क्या सीखा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ बताया गया, और सच कहूँ तो मुझे खुद वहाँ का 80% समझ में आया, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में था। हमारी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो भी बोल रहे थे उन्होंने एक वर्ड भी हिंदी में नहीं बोलने दिया। अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो वो भी इंग्लिश में करने हैं, स्पीच देनी है तो वो भी इंग्लिश में देनी है। तो मैं खुद वहाँ का 80% जान मतलब समझ पाई। और अगर आप लोगों को वो 80% समझना है, क्योंकि वो 80% मेरा 100% है, अगर वो आप लोगों को समझना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।